सो वेलकम टू गाइस कोड वायरस सिक्योरिटी। सो सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो OSPF पे होने वाला है। तो आइए OSPF को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं कैसे सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं OSPF को। तो OSPF में हमें क्या कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमें डबल एरिया चाहिए होंगे, डबल एरिया चाहिए होंगे या डबल से ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में आप नज़र अगर देखें तो यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल। तो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है, लेयर 3 का प्रोटोकॉल है, डिजक्रिस्ट्रा एल्गोरिथम यूज होता है एंड प्रोटोकॉल नंबर जो इसका है वो 89 है। ओके, तो ये मल्टीकास्ट जो करता है वो क्या करता है 224.0.0.5 पे बाकी के जितने राउटर्स हैं वो करते हैं। और जब आपका OSPF में नेटवर्क होता है तो OSPF जब आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है तब ये मल्टीकास्ट करता है 224.0.0.6 पे, बिकॉज आपका जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है OSPF में उस पे बनता है DR और VDR का इलेक्शन होता है। तो वो आपके जो DR राउटर होगा और VDR राउटर होगा वो एक बाकी के सारे राउटर्स को मल्टीकास्ट के लिए जो IP का यूज़ करेंगे वो ये वाली होगी। ओके, और OSPF का AD वैल्यू होता है 110, इट मीन्स कि 110, और ये अनलिमिटेड होप को काउंट कर सकता है। लाइक आपका रिप का प्रोटोकॉल था तो वो क्या था कि मैक्सिमम हॉप उसका 15 था, 16 पे आपका अनरीचेबल हो जाएगा। और मैट्रिक OSPF की कॉस्ट है, लाइक आपका जैसे रिप में होप को काउंट था, देन इसके बाद मैट्रिक OSPF का जो होगा वो कॉस्ट होगी। ओके, बाकी का थ्योरी पार्ट और भी है वो आप देख सकते हैं। एंड OSPF में एरिया का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें एरिया का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये भी हम देखेंगे। एज अ जैसे आपको अगर एरिया का मैं बता दूं तो फिजिकली जो अगर हम क्लियरली समझ पाएंगे वो ये होगा कि पर्टिकुलर आप अगर एक किसी सिटी में हैं तो वहाँ का आप सिटी में रहेंगे लेकिन सारे के सारे एरिया अलग होते हैं। तो अगर प्रॉपर एक सिटी का नाम से अगर सभी लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि सारे लोग कहाँ रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सबको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या करते हैं कि छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देते हैं। तो सेम वैसे ही हमारा OSPF के कॉन्सेप्ट में भी होता है कि हमारे पास OSPF में जब हमने बताया कि हमारी मल्टीपल हॉप को हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे कितने भी हॉप यानी कि राउटर्स होंगे उनमें हम OSPF को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर सिंगल एरिया में रहेंगे सारे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको एक एरिया का कॉन्सेप्ट दिया गया है जो क्या करेगा, आपके राउटर्स पे जो बैंडविड्थ होगी, ओवरहेड होगा एंड जो आपकी रैम पे इशू होगा उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेगा। तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा ठीक से चल पाएगा। कि कई बार होता है कि आपके फ़ोन जैसे यूज़ करते हैं तो फ़ोन में 2 GB रैम है या 4 GB रैम है, अब तो 8 GB 16 GB भी आने लगा है। तो अगर आपके में 4 GB रैम है, अगर आप 4 GB रैम में ज़्यादा एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि सर डाउनलोड नहीं होता है। डाउनलोड तो सर कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपका मोबाइल जो है वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो कर देता है, थोड़ा स्लो वर्क करने लगता है। तो सेम वैसा ही यहाँ पे OSPF के सेट में भी होगा कि आपका राउटर वर्क करेगा OSPF में अगर एरिया नहीं बनाएंगे, बट उसमें होगा क्या कि आपकी राउटिंग टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा कि सर बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जा रहा है। तो जो अकॉर्डिंग टू सिस्को के अकॉर्डिंग सिस्को ने सर बताया है कि 50 राउटर्स एक सिंगल एरिया में मैक्सिमम होने चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका एक जो सीक्वेंस में रहता है कि सर
कहीं भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, प्रॉपर आपके राउटर वर्क कर पाएंगे, राउटिंग टेबल इजी टू एक्सेस रहेगी कि आप कहीं से भी उसको आसानी से चेक आउट कर पाओगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी। बट अगर एक सिंगल एरिया पे सारा रहे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो देखते हैं। और स्टैंडर्ड एरिया, बैकबोन एरिया, दो टाइप्स के एरिया होते हैं। तो जो आपका ज़ीरो एरिया होता है ये कंपलसरी होता है, ये आपका कंपलसरी है कि भैया कहीं भी होंगे आप, एरिया ज़ीरो से आपका कनेक्शन होना चाहिए। अगर एरिया ज़ीरो से कनेक्शन नहीं है तो आप OSPF में नहीं वर्क कर पाएंगे। देन ऑल अदर एरियाज आर स्टैंडर्ड एरिया। तो एरिया ज़ीरो को छोड़ करके बाकी जितने भी होंगे, एरिया कितने हो सकते हैं इसमें, ज़ीरो से लेके 655,355 इक्वल 65,536 एरियाज हम दे सकते हैं। लेकिन आपका ज़ीरो जो है वो बैकबोन एरिया है, बाकी के 65,535 एरियाज जो होंगे वो कंपलसरी होगा कि ज़ीरो से कनेक्टेड होने चाहिए। तो OSPF में आपके राउटर्स के क्या क्या टाइप्स होंगे, तो बैकबोन राउटर कौन सा होगा, इंटरनल राउटर कौन सा होगा, ABR राउटर कौन सा होगा, ये हम देखेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करूंगा तब बता दूंगा। देन ABR मस्ट हैव एट लीस्ट वन इंटरफेस इन बैकबोन एरिया। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया बॉर्डर राउटर है जो मल्टीपल एरिया को ज्वाइंट कर रहा है, उस राउटर का एक इंटरफेस मिनिमम होना चाहिए एरिया ज़ीरो पे, तभी वो ABR राउटर हो सकता है। देन ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, इफ रिडिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेफर देन राउटर आर ASBR। ASBR राउटर भी आपका ABR ही होगा, बट उसमें क्या होगा कि अगर वो ASBR तब होगा जब उस पर रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म किया जाएगा। देन रिडिस्ट्रीब्यूशन अगर परफॉर्म होता है तो ABR ही आपका ASBR हो जाएगा। देन नेबरशिप कंडीशन क्या है, तो राउटर ID मस्ट भी यूनिक होनी चाहिए कि जितने भी डिवाइस आपके वर्क कर रहे हैं वो सारे के सारे यूनिक राउटर ID पे करने चाहिए। और एरिया ID जो होगी वो मस्ट मैच होनी चाहिए, टाइमर मस्ट मैच होना चाहिए और MTU मस्ट मैच होना चाहिए। एंड देन राउटर क्या है, राउटर ID क्या है, तो इट इज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवाइस इन OSPF। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है डिवाइस का, जो आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहता है। अब इसको हम मैन्युअली और डायनेमिकली असाइन कर सकते हैं। तो मैन्युअली कैसे असाइन करेंगे, अगर आपका कोई भी फिजिकल इंटरफेस हाईएस्ट है तो वो राउटर ID बनेगा। अगर आपने फिजिकल इंटरफेस के साथ साथ उस पर लूप बैक परफॉर्म कर दिया है, हाईएस्ट लूप बैक जो होगा वो हो जाएगा आपका राउटर ID। इट मीन्स कि हायर फिजिकल होगा तो फिजिकल वाले को प्रेफर किया जाएगा, और अगर हाईएस्ट लूप बैक होगा तो हाईएस्ट लूप बैक को प्रेफर किया जाएगा। देन इफ डज नॉट हैव एनी लूप बैक इंटरफेस देन हाईएस्ट IP एड्रेस ऑफ फिजिकल इंटरफेस। OSPF का जो टाइमर होता है वो होता है हेलो टाइम। हेलो टाइम 10 सेकेंड है। ये थोड़ा सा EIGRP से स्लो है। EIGRP में क्या होता था कि 5 सेकेंड्स का था और इसमें 10 सेकेंड्स का है, और इसका जो डेड टाइमर होता है वो 4 टाइम्स होता है हेलो टाइम का। हेलो टाइम आपका है 10 अकॉर्डिंग टू 40 हो जाएगा डेड टाइम। अगर हेलो टाइम आपका 5 होगा तो अकॉर्डिंग टू 4 टाइम्स डेड टाइम आपका 20 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड आपका आता है व्हाट इज प्रोसेस ID। तो प्रोसेस ID आपकी ये होती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जो एक राउटर पे मल्टीपल प्रोसेस ID, देखिए क्या बोल रहे हैं ये, ए राउटर कैन हैव वन और मल्टीपल प्रोसेस ID बट ए सिंगल इंटरफेस कैन बीइंग ओनली टू ए सिंगल प्रोसेस। इट इज नॉट ए नेसेसरी टू मैच प्रोसेस ID ऑन टू नेबर्स राउटर। तो इट मीन्स ये इन्होंने बताया कि एक इंटरफेस पे सर एक ही प्रोसेस ID रन करेगी। अगर आप एक राउटर के दूसरे इंटरफेस पे जाके दूसरी प्रोसेस ID देना चाहते हैं तो असाइन कर सकते हैं,
मैच करनी चाहिए राउटर आईडी, सॉरी प्रोसेस आईडी, ये कंपलसरी नहीं है। देन अब हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोपोलॉजी रेडी है और अब हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ में करना है। तो मैं सारी चीज़ें एक साथ करके दिखाता हूँ आपको। देन इसके बाद अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा इसको भी थोड़ा सा बताते रहें ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोगों का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम राउटर 1 को कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर 1 हमारा क्या कह रहा है, तो मैं जाता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चलिए देखते हैं। तो अभी ये कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये हमारा इंटरफेस नहीं शो हो रहे हैं। देखिए इंटरफेस किसी भी राउटर का नहीं शो रहा है, तो हमें जाना है इंटरफेस शो करना है। तो राउटर 2 पे गए और राउटर 2 पे जाने के बाद देखते हैं, मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। मैंने कॉन्फ़िगर किया और इंटरफेस दिया F0/0 और आईपी एड्रेस असाइन करना था मुझे 10.0.1.255.0.0.0 एंड नो शटडाउन। ओके, देन एग्जिट कर देंगे और फिर से इंटरफेस देंगे। दूसरा इंटरफेस F1/0, तो इंटरफेस F1/0, देन आईपी एड्रेस, so IP address है 20.0.0.1.255.0.0.0, okay, then no shutdown, okay, then इसके बाद अभी हमें क्या करना होगा, अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और मैं जो IP असाइन कर रहा हूँ वो राउटर नंबर के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि अभी अगर मैं इस राउटर पे आता हूँ तो इस राउटर पे आने के बाद मैं इस पे IP दूंगा 10.0.0.2। तो फाइनली अभी हम देखते हैं, मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, यहाँ पे इंटरफेस देंगे और F0/0 IP एड्रेस असाइन करिए 10.0.0.2.255.0.0.0 और यहाँ से हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं नो शटडाउन। ओके, तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया बेसिक। अब इस पे थोड़ा सा करना है, तो चलिए इस पे भी दोनों नेटवर्क है अभी, तो प्रॉपर हम पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, बाद में देखते हैं कि हमें OSPF का कौन सा कमांड चलाना होगा और कौन सा नहीं चलाना होगा, क्या करना है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा सारा। इसका जो इंटरफेस है F0/0 है, IP एड्रेस असाइन करेंगे, तो IP एड्रेस एरिया 0 पे जो है 20.0.0.3 एंड 255.0.0.0 एंड इसको देंगे नो शटडाउन एंड एग्जिट कर देते हैं। दूसरा इंटरफेस इस पे कौन सा है, F1/0 और IP एड्रेस तो 30.0.0.3 सॉरी 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है और आगे का हमारा प्रोसेस है यहाँ पे कि मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पहले इस पे भी कंप्लीट करूँ। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ जाना है, तो थोड़ा सा ऐसे करते हैं ताकि आपको फिजिकली दिखता रहे। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस, सो IP एड्रेस आपका है 30.0.0.5, सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन करना होगा, पोर्ट को अप करना था तो वो हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो इंटरफेस है वो है F1/0, यहाँ पे IP एड्रेस कौन सा असाइन करना है, नेटवर्क कौन सा चल रहा है, तो 40 का चल रहा है, वेरी गुड। तो 40.0.0.5 एंड 255.0.0.0 और यहाँ से हम नो सेट कर लेंगे। ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो
तो बेसिक का हमने सारे राउटर्स पे कर लिया है, बस सिंगल राउटर रिमेनिंग है, राउटर 4। तो अब हमें राउटर 4 पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो यहाँ जाते हैं और स्टार्ट करता हूँ मैं। बेसिक हमारा जो है, तो कॉन्फ़िगरेशन पे मैं जाऊँगा, इंटरफेस में गया और F0/0 किया, IP एड्रेस 40.0.0.4 255.0.0.0 असाइन कर देते हैं। नो शट डाउन कर दूंगा। देन इसके बाद यहाँ से प्रॉपरली शो हो जाएगा कि सर हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया था। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं। तो हम कमांड चलाएंगे डू राइट। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे अगर होंगे तो हमें डू लगा के कोई भी कमांड रन करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। तो मैं इस पे भी जाके कर देता हूँ सेव। सारे राउटर्स पे मैं कर दूंगा। इसके बाद हम कमांड चलाते हैं राउटर OSPF के, कि OSPF हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है। मैंने सारे राउटर्स पे जो अभी तक बेसिक कमांड चलाई वो सेव कर दी है। अब मुझे कमांड चलाना है OSPF। तो OSPF का कमांड कौन सा चलेगा, प्रॉपर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब अभी तक मैंने थोड़ा सा जल्दी किया होगा अगर, तो मैं और स्लो हो जाऊंगा। कि सबसे पहले आपको राउटर 2 पे चलाना होगा। राउटर 1 पे भी आप चला सकते हैं, लेकिन मैं सीक्वेंस से जाऊंगा, राउटर 2, राउटर 1। अब जैसे हमारे राउटर टोपोलॉजी बना हुआ है सेम हमें वैसे ही चलाना है। तो राउटर 2 पे जाते हैं और यहाँ से मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो हमें पता है कि हम कॉन्फ़िगर मोड पे ही चला सकते हैं कोई भी प्रोटोकॉल। तो मैं कमांड दूंगा राउटर OSPF, प्रॉपर यहाँ पे प्रोसेस आईडी मांगना है। तो प्रोसेस आईडी हम एक सीक्वेंस में ले लेते हैं। अगर आप सेम रखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट रहता है कि आपके जितने भी राउटर हैं आपको अलग अलग प्रोसेस आईडी देके आपको याद नहीं रखना होगा कि सर हमने किस राउटर पे क्या प्रोसेस आईडी दिया है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस आईडी दे देंगे कि सर सेम प्रोसेस आईडी रहेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, हमें रिमेंबर रहेगा इजली। तो मैं 100 दे देता हूँ सारे राउटर्स पे। प्रोसेस आईडी मैंने ये दे दिया। और आपको नेक्स्ट जो कमांड चलानी होगी वो चलानी होगी नेटवर्क की। तो प्रॉपर यहाँ से नेटवर्क का नंबर देना है। तो नेटवर्क का नंबर हमें इस फॉर्मेट में देना है जैसे हम IP देते हैं। तो 10.0.0.0 ओके। देन इसके बाद आपका देंगे वाइल्ड कार्ड बिट्स। तो वाइल्ड कार्ड बिट्स में क्लास A का जो है वो क्या होता है, सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, बट इसका अपोजिट अगर कर दें वो आपका होता है वाइल्ड कार्ड बिट्स। कि जहाँ पे 255 है वहाँ हमें 0 मेंशन करना है और जहाँ 0 है वहाँ 255 मेंशन कर देना है। 255.255.255 एंड देन इसके बाद आपको OSPF का एरिया डिफाइन करना है कि किस एरिया में आपने चलाया है ये प्रोसेस। तो ये यहाँ से हमें पता चल रहा है राउटर 2 है जो वो एरिया 0 पे है। और ये जो एरिया होता है 0, ये एरिया 0 जो है आपका बैकबोन एरिया है। और राउटर 2 के सारे इंटरफेसेस जो हैं वो कहाँ पे हैं, एरिया 0 पे। इस पे सिंगल एक इंटरफेस है और वो कहाँ है, एरिया 0 पे। तो ये राउटर जो है बैकबोन राउटर है, इसको हम प्रॉपर बैकबोन राउटर बोलेंगे। ये भी हमारा बैकबोन राउटर है क्योंकि इसके भी दोनों इंटरफेस एरिया 0 पे हैं। ठीक है, तो ये कमांड आपने OSPF की चला ली है। देन इसके बाद आपको एग्जिट कर देना है। बेसिक सा जो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना था OSPF का वो हो गया। अभी हम और दूसरे राउटर पे चलेंगे, यानी कि राउटर नंबर 1 पे। यहाँ पे आप एग्जिट करिए और कमांड चलाइए राउटर OSPF और सेम प्रोसेस वही प्रोसेस आईडी एंड नेटवर्क असाइन करना है। तो इसमें हमें 10 का करना होगा और इसका वाइल्ड कार्ड बिट्स सेम रखना होगा 255.255.255 एंड एरिया देना होगा 0 ओके। और सेकेंड नेटवर्क हमें 20 का भी असाइन करना है क्योंकि राउटर 1 से 20 भी कनेक्टेड है।
तो 20 का असाइन करते हैं। ओके, तो OSPF में आपको देखिए कि नोटिफिकेशन दे रहा है क्या, प्रोसेस आईडी आपकी 100 है, नेबर आपने अपडेट कर लिया, इन्होंने एडजेसेंसी क्रिएट कर ली, और ये जो स्टेट है OSPF की, आप थ्योरी आप अगर देखेंगे तो उस पर स्टेट्स दिखती हैं कि भाई आपका लोडिंग से फुल में जनरेट हो रहा है, कि आपका ये फुल स्टेट में राउटर आ गया है, इट मीन्स कि OSPF आपका नेबरशिप क्रिएट कर चुका है। ठीक है, देन इसके बाद आपको इसका भी हमें वाइल्ड कार्ड बिट देना है 255.255.255 एंड एरिया जो देना होगा 0। ठीक है, एग्जिट। तो ये बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस राउटर पे बाद में करते हैं, पहले इन दोनों को असाइन कर देते हैं। तो राउटर 4 पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे राउटर OSPF 100 प्रोसेस आईडी, नेटवर्क आपको देना है 40 का, तो 40 का नेटवर्क असाइन करिए, और वाइल्ड कार्ड बिट रहेगी 255.255.255 एंड एरिया जो रहेगा 1 रहेगा, क्योंकि ये वाला राउटर जो है, ये कौन सा राउटर होगा, इसके सारे इंटरफेस कितने इंटरफेस हैं, सिंगल। तो जो सिंगल इंटरफेस है या मल्टीपल इंटरफेस है, लेकिन ये प्रॉपरली कहाँ पे है, स्टैंडर्ड एरिया में। स्टैंडर्ड एरिया जो होगा वो आपका 1 से लेके 65535 तक का कोई भी एरिया जो होगा वो स्टैंडर्ड एरिया में आएगा। ओनली 0 जो होता है वो आपका बैकबोन एरिया होता है। और जो राउटर आपका स्टैंडर्ड एरिया में है, जिस राउटर के सारे इंटरफेसेस स्टैंडर्ड एरिया में, वो राउटर आपका इंटरनल राउटर होगा। प्रॉपर यहाँ से आप देखिए कि ये सिंगल इंटरफेस और एरिया 1 में है, इट मीन्स कि ये इंटरनल राउटर है। ठीक है, बाकी हमारा ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस इसमें। नेक्स्ट जो आया है राउटर 5, इसके 2 इंटरफेस हैं और दोनों एरिया 1 में। इसका राउटर 5 का कोई भी इंटरफेस एरिया 0 में नहीं है, ये प्रॉपर एरिया 1 में है। तो ये आपका कौन सा राउटर होगा, इंटरनल राउटर होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एरिया में इसके सारे इंटरफेसेस हैं। तो चलिए देखते हैं राउटर OSPF 100 और नेटवर्क यहाँ से असाइन करिए। तो 40 का मुझे असाइन करना है। ठीक है, 0.255.255.255 देन एरिया 1 एंड देन सेकेंड नेटवर्क आपका इसमें असाइन करना होगा 30 का, क्योंकि इस राउटर पे 30 का भी नेटवर्क है। देखिए 30 का भी कनेक्टेड है, तो 30 का भी हमें असाइन करना होगा और हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ठीक है, एग्जिट। अब जो मेन बच रहा है वो राउटर 3 है, क्योंकि इस पे आपके 2 एरिया हैं। तो मैंने बताया था आपको OSPF की थ्योरी में कि जब हमारे सिंगल एरिया नहीं होंगे और मल्टीपल एरिया होंगे, और जो आपका दूसरा एरिया होगा उसको कनेक्ट करने के लिए जो राउटर यूज़ किया गया होगा वो होगा ABR। और ABR को मस्ट होगा, उसका एक प्रोटोकॉल है या पैरामीटर है कि सिंगल इंटरफेस बैकबोन में होना चाहिए, तभी वो आपका ABR हो सकता है। तो एरिया बॉर्डर राउटर है ये, क्योंकि ये मल्टीपल एरिया को ज्वाइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्योंकि इनका 2 एरिया है, 0 में भी ये है और एरिया 1 में भी है। तो इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए देखते हैं, यहाँ से जाएंगे और मैं कमांड चलाऊंगा राउटर OSPF 100 एंड नेटवर्क को। तो सबसे पहले मैं 20 का चला देता हूँ, 20 का नेटवर्क दे देता हूँ 0.255.255.255 और एरिया। तो 20 का नेटवर्क आपके किस एरिया में, 0 में है, सिंपल। तो मैं यहाँ से कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो 30 का नेटवर्क है और वो किस एरिया में है, तो वो एरिया 1 में। तो यहाँ पे आपको राउटर 3 में एक ABR में जो आपका एरिया बॉर्डर राउटर है उसमें आपको जो भी एरियाज कनेक्टेड हैं बैकबोन से उनको सबको मेंशन करना होगा। तो मैंने क्या किया, एरिया 0 भी इसमें मेंशन किया और एरिया 1 भी मेंशन करा। तो ये आपकी जैसे ही एरिया 1 मेंशन होगा विद इन सेकेंड आपको
नोटिफिकेशन मिलेगा सर कि आपका OSPF का स्टेट जो है वो फुल हो चुकी है। तो देखिए जैसे मैंने 30 का किया तो कुछ सेकेंड्स में मुझे इन्फॉर्म किया गया कि सर आपका राउटर जो है OSPF की फुल स्टेट में हो चुका है, अब आपका सेशन क्रिएट हो चुका है। तो अब अगर हम यहाँ से चेक कर पाएंगे, अब मैं जहाँ पे जाता हूँ राउटर 2 पे, तो मुझे प्रिविलेज मोड पे जाना है और सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, OSPF में EIGRP के जैसे ही 3 टेबल्स शो होंगी। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ राउटिंग टेबल जो हमें चेक करनी होगी, इसमें हमें ये पता चल जाएगा कि सर हमारे नेटवर्क में हमारे राउटर में कितने नेटवर्क कनेक्टेड हैं। तो शो IP रूट हमने किया और हमें क्या इन्फॉर्म हो रहा है देखते हैं। तो 10 का नेटवर्क हमसे कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई इशू नहीं है। 20, 30 एंड 40, तो ये जो नेटवर्क कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है, तो ये जो O शो हो रहा है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि सर OSPF चल रहा है आपके टोपोलॉजी में, ठीक है। OSPF की कमांड चल रही है, वेरी गुड। लेकिन ये जो IA शो कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है सर कि ये सिंगल एरिया में नहीं है, ये इंटर एरिया में कम्युनिकेशन चल रहा है। IA OSPF इंटर एरिया यानी कि डिफरेंट एरिया के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। तो यहाँ से हमें इंडिकेट किया जा रहा है और ये हमें पता कैसे चल रहा है, ऊपर ये कोड्स लिखे हुए हैं और इन कोड्स के थ्रू हम पूरा आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा OSPF जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है। OSPF के मैनी टाइप्स हैं, IA, N1, टाइप 1, N2, E1, E2, तो ये कुछ अलग अलग टाइप के OSPF कॉन्फ़िगरेशन आपको कोड में मिलेंगे। तो ये यहाँ से हम चेकआउट कर लेंगे और जो नेक्स्ट हमारा कमांड होगा तो उससे हम क्या देख पाएंगे, शो IP OSPF टोपोलॉजी। तो पूरा हमें टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे पास OSPF का राउटर ID 10.2 है, प्रोसेस ID 100 है और बेस टोपोलॉजी जो है, टोपोलॉजी की प्रियोरिटी जो है वो 64 है। एंड देन यहाँ आपको कई सारी चीज़ें और भी मिल जाएंगी। एरिया बैकबोन में है आपका ये राउटर, SPF एल्गोरिथम एक्सिक्यूट हुआ है, देन सारा यहाँ से शो हो रहा है। और टोपोलॉजी टेबल ये हो गया और OSPF में आप देखिए और कौन सा शो होगा, शो IP OSPF नेबर, यहाँ से आपके राउटर का कौन नेबर है वो भी प्रॉपर हमें पता चल रहा है कि सर यहाँ पे 20.0.0.1 जो है वो हमारा नेबर है। इट मीन्स कि राउटर 2 में हम हैं और यहाँ से इन्होंने बताया कि ये वाला हमारा जो राउटर है ये हमारा नेबर है, ठीक है। तो प्रॉपरली हमें ये पता चल रहा है और हमारे राउटर में प्रियोरिटी कितनी है, 1। ये प्रियोरिटी शो कर रहे हैं कि भैया नेबर ID आपकी ये है, प्रियोरिटी ये है और आपका जो OSPF में स्टेट है वो फुल स्टेट पे है आपका राउटर। डेट टाइम आपका 33 माइक्रोसेकेंड्स में है। एड्रेस आपका जो है जिस राउटर पे आप चेक कर रहे हैं उस राउटर में क्या है, 10.1, ठीक है। एंड इंटरफेस 0/0 है। और अभी हमें OSPF का डेटाबेस चेक करना है, तो शो IP OSPF डेटाबेस। अभी हम प्रॉपर चेक कर पाएंगे कि हमारा डेटाबेस क्या कह रहा है। तो जो मैंने बोला था कि अगर आप एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि ये सर इतना बड़ा एरिया बन जाएगा, इसमें पूरी की टोपोलॉजी में आपको कई सारी चीज़ें एक साथ शो हो जाएंगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। खुद से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर वो क्या रहा है। तो वो नहीं करना है, इसलिए हम इसको
एरियाज़ में डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल जो मैंने दिया था एरिया का कॉन्सेप्ट बताने के लिए, वो बेस्ट था। तो यहाँ से आपको पूरे के पूरे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सीक्वेंस नंबर क्या है, चेकसम क्या चल रहा है, लिंक कौन से हैं, सारी आपको लिंक आईडी क्या है, समरी क्या है, नेट लिंक कौन कौन से स्टेट में है। तो ये प्रॉपर आपको यहाँ से क्लियर आउट हो जाएगा। और अब हमारा जो मेन है राउटर 3, इस पे थोड़ा सा चेकआउट करें कि सर इस पे क्या शो हो रहा है। तो एग्जिट करते हैं, शो IP OSPF प्रॉपर इन्होंने चलाया, सॉरी ये तो मिस्टेक हो गया, तो वापस से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ से चल जाएगा शो IP OSPF चलाओ। देखो एक प्रॉपर ये भी कमांड है कि भाई हम OSPF चला के सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इन्होंने हमें बताया प्रोसेस ID जो चल रही है 100 चल रही है, ठीक है। राउटर की ID जो है 30.3 है। टाइम लैप्स जो हुआ है वो 64 हुआ है। सपोर्ट ओनली सिंगल टॉस राउटर्स, यानी आपका जो सर्विसेज होंगी वो कुछ सर्विसेज को इनेबल किया जाएगा। देन आपका कई सारी चीज़ें यहाँ से शो हो रही हैं, कंपेटिबल विथ RFC। तो यहाँ पे इवेंट्स भी शो हो रहे हैं। मिनिमम LSA इंटरवल आपके 5 सेकेंड्स में जनरेट हो रहे हैं। मिनिमम LSA अराइवल 1000 माइक्रो सेकेंड्स में डिलीवर होंगे। ग्रुप्स आपके कई सारे हैं। तो ये एक सीक्वेंस नंबर भी जा रहा है चेकसम का कि सर यहाँ पे चेकसम की जो वैल्यू है वो क्या जा रही है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। एरिया आपका कौन सा चल रहा है, एरिया पता चल जाएगा। और आपको यहाँ पे एरिया में कितने राउटर हैं वो भी यहाँ से पता चल सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ एरिया इन दिस राउटर इज 2। तो प्रॉपर आपके एरिया में कितने राउटर हैं वो भी यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। दोनों राउटर आपके नॉर्मल हैं, कोई भी आपका स्टब नेटवर्क में नहीं कनेक्टेड है। इट मीन्स कि कोई भी राउटर में हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा के रखे हुए हैं। तो वो प्रॉपर आपका नॉर्मल राउटर है। और जो एरिया है आपका वो 0 है, बैकबोन। रेफरेंस बैंडविड्थ जो होगी आपकी मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए वो 100 Mbps हो रही है कि सर आपने रेफरेंस बैंडविड्थ मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं ये। तो रेफरेंस बैंडविड्थ 100 Mbps है यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरफेसेस इन दिस एरिया इज 1। तो राउटर 3 पे है, राउटर 3 पे आपका एरिया 0 है। एरिया 0 से इनका केवल एक इंटरफेस कनेक्टेड है। तो प्रॉपर यहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और एरिया 1 की जो चाहिए तो एरिया 1 में भी प्रॉपर इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये भी आप क्लियर आउट कर सकते हैं। और ये सारा इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए आपके पास एक और कमांड है शो IP प्रोटोकॉल। तो आपने राउटर पे जो भी प्रोटोकॉल रन किया होगा वो इसके थ्रू देख सकते हैं, बस इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कम मिलेगी। ये रहेगा। राउटर ID इन्होंने बता दिया, नंबर ऑफ एरिया इन दिस राउटर 2 ये भी बता दिए, मैक्सिमम पाथ कितने अवेलेबल है आपके पास, सो 4 है। राउटिंग फॉर नेटवर्क्स, कितने नेटवर्क्स के लिए आपके में राउटिंग की गई है, तो 20 और 30 के लिए किया गया है। 20 आपका एरिया 0 पे है और एरिया 1 पे 30 है, ठीक है। तो ये आपका इजी रहेगा। देन इसके बाद आगे जो हमारा होगा वो क्या होगा, अब हम इसके थ्रू देख पाएंगे कि मैं पिंग करके देखता हूँ कि R2 से R4 को पिंग करते हैं। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर मैं पिंग का कमांड चलाता हूँ और 40.0.0.4। तो फाइनली इन्होंने हमें रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट क्या था, ऑल मैसेज सक्सेसफुल। सक्सेस रेट हमारा जो है वो 100% है। इट मीन्स कि हमारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल क्लियर है और सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन डन हो चुका है, ठीक है। तो ये कैसा था वीडियो, आप लोग थोड़ा सा अपडेट करें और लाइक कमेंट शेयर करते रहें।
ताकि और भी वीडियो आपके लिए अपडेट होते रहें। टेक केयर गाइस, थैंक यू।